हम सब ने डेंगू का नाम तो कभी ना कभी सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बीमारी कितनी सीरियस हो सकती है? मैं हूं डॉक्टर विवेक और मेरे साथ हैं एक पेशेंट जो डेंगू से गुजर रहा है। मैं आपको डेंगू के बारे में हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा और हम जानेंगे कि आपको इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। डॉक्टर साहब, डेंगू का नाम सुनकर डर लग रहा है। जी एक्चुअली होता क्या है, बिल्कुल शुरू से समझते हैं। आपको ये तो पता होगा कि डेंगू मच्छर के काटने से फैलता है, लेकिन ये कोई आम मच्छर नहीं होता। इस मच्छर का नाम है एडीज। ये वायरस इस मच्छर के अंदर पाया जाता है और इस मच्छर के काटने के बाद ये वायरस हमारे शरीर में घुस जाता है और खून के जरिए पूरे शरीर में फैल जाता है। डॉक्टर, मुझे फीवर हो रहा है और शरीर में दर्द भी है, क्या मुझे डेंगू हो सकता है? बिल्कुल सही पकड़ा। बुखार आना, सर में बहुत ज्यादा दर्द होना, शरीर में और जोड़ों में दर्द महसूस होना और आंखों के पीछे दर्द होना, ये डेंगू के क्लासिक सिम्टम्स हैं। इसमें शरीर में और जोड़ों में इतना ज्यादा दर्द महसूस होता है कि मानो जैसे हड्डियां टूट गई। इसीलिए इसे ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। आपको ये नफरत होगी जानकर कि कुछ केसेस में ब्लीडिंग और रैशेस भी हो सकते हैं। डेंगू की 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहली है डेंगू फीवर। इसमें आपको बुखार आता है और आपके शरीर में दर्द महसूस होता है। इसकी रिकवरी अच्छी होती है और आप इसको घर पर भी मैनेज कर सकते हैं। दूसरा है डेंगू हेमरेजिक फीवर। इसमें आपके प्लेटलेट कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ब्लीडिंग होने लगती है। आपकी नाक से खून आना, आपके दांतों से खून आना और हो सकता है आपको अपनी स्किन पर खून के छोटे छोटे धब्बे दिखाई दे। तीसरा है डेंगू शॉक सिंड्रोम। ये सबसे डेंजरस होता है। इसमें आपके खून से प्लाज्मा लीक करने लगता है, जिससे आपके शरीर में सूजन महसूस होने लगती है और आपका ब्लड प्रेशर गिरने लगता है, जिसकी वजह से आपके ऑर्गन्स धीरे धीरे फेल होने लगते हैं। कैसे पता चलता है कि डेंगू है या नहीं? बहुत अच्छा सवाल। अगर आपको बुखार के साथ अपने शरीर में दर्द महसूस हो रहा है तो आपको कुछ ब्लड टेस्ट करवाने होंगे, जैसे कि CBC और NS1 एंटीजन। इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि आपको डेंगू है या नहीं। लेकिन याद रखिए, ये टेस्ट कभी कभी नेगेटिव भी आ जाता है। डॉक्टर साहब, अगर मैं एडमिट हो जाऊं तो हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट देंगे? देखिए, स्टेज 1 तक तो ठीक है, लेकिन डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी स्टेज 2 और स्टेज 3 में कन्वर्ट हो सकती है। इसीलिए इसको हमें क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है। हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। हम पेशेंट को रिहाइड्रेट करने के लिए IV फ्लूइड्स लगाते हैं। अगर पेशेंट के प्लेटलेट्स कम हो गए हैं और ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ गया है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। पेन और फीवर के मैनेजमेंट के लिए पैरासीटामोल दिया जाता है, लेकिन एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन से दूर रहते हैं, क्योंकि इनकी वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ आपके ऑक्सीजन लेवल और ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि डेंगू से रिकवर करने में कितना टाइम लगता है। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। माइल्ड केसेस में 1 से 2 हफ्ते में रिकवरी हो जाती है, लेकिन थोड़ी वीकनेस रह सकती है। डॉक्टर साहब, अगर केस सीवियर हो तो कितना टाइम लगता है? अगर डेंगू का सीवियर केस हो, जैसे कि डेंगू हेमरेजिक फीवर या फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम, ऐसे में हॉस्पिटल में ज़्यादा टाइम लगता है और रिकवरी भी स्लो होती है। इसमें कुछ हफ्तों से लेकर महीने तक का टाइम भी लग सकता है। डॉक्टर साहब, डेंगू के बाद भी वीकनेस रहती है क्या? डेंगू से रिकवर होने के बाद भी कुछ लोगों में शरीर में दर्द और वीकनेस रह जाती है। फुल रिकवरी में कुछ हफ्ते से लेकर महीना भी लग सकता है। इसलिए हाइड्रेशन को मेंटेन करना जरूरी है। किसी भी बीमारी से बचाव उसके इलाज से बेहतर होता है। डेंगू से बचने के लिए आपको मच्छरों से दूर रहना चाहिए। कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो हर कोई फॉलो कर सकता है। मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम, ये आप सुबह और शाम के टाइम लगा सकते हैं। पूरी बाजू के कपड़े पहने और अपनी खिड़कियों पर जाली लगवाएं। खुले में पानी जमा ना होने दें, या फिर ऐसे बर्तन जिनमें पानी जमा हो गया है उन्हें वहां से हटा दें, क्योंकि ऐसी जगह पर ही मच्छर पैदा होते हैं। डेंगू से रिकवरी में आपके खाने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसे फ्रूट चूज करें जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और आपकी वीकनेस को दूर कर सकें। डॉक्टर साहब, क्या मैं ऐसे फ्रूट्स ले सकता हूँ जैसे कि कीवी? कीवी फ्रूट डेंगू से रिकवरी में हेल्पफुल हो सकता है। इसमें विटामिन C होता है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और ये प्लेटलेट को बढ़ाने में भी मदद करता है, जो डेंगू के लिए जरूरी है। प्लस इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे हाइड्रेशन मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। लेकिन याद रहे, सिर्फ कीवी ही डेंगू का क्योर नहीं है। इसके लिए आपको बैलेंस डाइट लेनी होगी, जिससे आपकी रिकवरी जल्दी होगी। डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं कि पपीते के पत्तों का जूस पीने से डेंगू ठीक हो जाता है, क्या ये सच है? ये डेंगू से रिलेटेड एक कॉमन मिथ है कि पपीते के पत्तों का जूस पीने से डेंगू ठीक हो जाएगा, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है।
इसीलिए कोई भी ट्रीटमेंट अपने आप से ना लें और एक डॉक्टर से कंसल्ट करें। डेंगू का जल्द से जल्द पता लगाना और इसका समय से इलाज होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको बुखार, बहुत ज़्यादा दर्द और खून आने लगे तो आपको तुरंत हॉस्पिटल या डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको या आपके घर में किसी को माइल्ड डेंगू यानी स्टेज 1 हुआ है तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। ये टिप्स आपको डेंगू से रिकवर करने में हेल्प करेंगी और आपके पैसे बचाएंगी। कौन से टिप्स हैं डॉक्टर साहब, हमें भी बताइए। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है हाइड्रेशन मेंटेन करना। डेंगू में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी कॉमन है। इससे बचने के लिए आप 1 से 2 घंटे में पानी या फिर ORS पी सकते हैं। आप नारियल पानी और जूस भी पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे फ्रेश जूस हो, पैकिंग वाला नहीं। दूसरा है रेस्ट। डेंगू में आप जितना ज़्यादा आराम करेंगे उतनी जल्दी आपकी रिकवरी हो। तीसरा है आप डेंगू में हल्का खाना खाएं जो इजीली डाइजेस्ट हो सके, जैसे खिचड़ी, दाल चावल और फ्रूट्स। फीवर और पेन के मैनेजमेंट के लिए आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, जैसे कि डोलो। इसको आप दिन में 3 बार भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। याद रखिए एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन से दूर रहें, क्योंकि ये आपके शरीर में ब्लीडिंग करा सकते हैं। लास्टली आप अपने आप को मॉनिटर करें। अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ रही है या फिर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो तुरंत हॉस्पिटल में जाएं। ये साइन हो सकता है कि आप डेंगू की स्टेज 2 या फिर स्टेज 3 में जा रहे हैं। तो इन सिंपल टिप्स को फॉलो करके मैं ठीक हो सकता हूँ डॉक्टर? जी हाँ, ये हेल्थ केयर टिप्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है डॉक्टर से कंसल्ट करना। अगर आपको कोई भी डेंजर साइन दिखे तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं। तो दोस्तों, डेंगू एक सीरियस बीमारी है, लेकिन अगर इसका समय से पता चल जाए और इलाज हो जाए तो रिकवरी अच्छी होती है। सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि आप डेंगू से बचाव करें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आपको या आपके घर में किसी को डेंगू हो गया है या फिर किसी और बीमारी से रिलेटेड कोई सवाल या कंसल्टेशन करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर विवेक और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और हेल्थ टॉपिक के साथ जिसका इलाज आप घर पर कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्थी।